जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न संख्या 5वें का हल कराऊंगा। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में 400 नियान लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है, तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। जीवन काल घंटों में दिया है और लैंप की संख्या हमारे पास दी हुई है। तो 15 से 200 घंटा लैंपों की संख्या कितनी है? 14। 2000 से 2500 घंटों में लैंपों की संख्या कितनी है? 56। तो 25 से 3000 घंटों में लैंपों की संख्या कितनी है? 60। और 3000 से 3500 जीवन काल है घंटों में, लैंपों की संख्या हमारे पास है 86। और 3500 से 4000 जीवन काल घंटों में, लैंपों की संख्या 74 है। और 4000 से 4500 जीवन काल घंटों में, लैंपों की संख्या 62 है। और 45 से 5000 घंटों में जीवन काल लैंपों की संख्या 48 है। तो चलिए दोस्तों, हम आसानी से सबसे पहले CF ज्ञात करते हैं। तो CF ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? यह हमारे पास बारंबारता है। F के पहले को पहले लिख देते हैं और फिर CF में F को जोड़ते जाते हैं। तो 14 56 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 और 5 1 6 1 7 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ेंगे तो 7 6 13 130 हो जाएगा। 130 में 86 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 8 3 11 का 1 और 1 1 2 216। 216 में 74 जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 का 0 और 7 1 8 और 2। फिर 280 में 62 जोड़ देंगे तो 2 8 6 14 का 4 और 2 1 3। और फिर इसमें 48 जोड़ देंगे तो 8 2 10 का 0 और 4 4 8 4। देखिए 8 2 10 का 0 और 4 और 4 8 1 9 1 10 का 0। यहाँ पर 5 आना चाहिए, गलत किया क्या हमने? देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ, फिर से मिला लेते हैं क्योंकि हमें 400 आना चाहिए टोटल, क्योंकि कहा है 400 नियान लैंप। तो देखिए 14 ठीक है, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 और 5 1 6 1 7 ठीक है। फिर 7 6 13 यह भी ठीक है। फिर 86 जोड़ेंगे तो 6 और 8 6 और 9 8 और 3 11 का 1 और 2 ये भी ठीक है। और फिर 216 में 74 जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 का 0 हाथ में लगाए 7 1 8 2 ठीक है। फिर इसमें 80 में 62 जोड़ेंगे 280 में तो 2 और 6 8 14 का 6 और 8 14 का 4 और 2 1 3। अब हम 342 में 48 जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 और 4 4 8 1 9 और 3 390 आ रहा। कुछ गलत किए दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, पकड़ कर बता रहे हैं हम। तो फाइनल दोस्तों गलती पकड़ा गया। यहाँ पर देखिए हमने 6 और 4 10 का 0 और 7 1 8, इसमें एक हासिल बचा तो 9, यहाँ पर 9 होगा ना, तो हासिल हमने छोड़ दिया। 2 बार किया लेकिन गलत हो गया, ठीक है, फिर भी सही कर लिया, ठीक है। तो अब तो सही है। अब 290 में 62 जोड़ेंगे तो 2 सही है और 9 6 15 का 5 आ जाएगा यहाँ पर और 2 1 3 ठीक है। ये 9 है, वे 5 है। अब जोड़ेंगे 48 8 2 10 का 0 और 5 4 9 10 का 0 3 1 4 400 आना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना कि जो CF होता है उसका अंतिम मान n टोटल के बराबर आता है, यानी कुल परीक्षक की संख्या के बराबर आता है। तो यहाँ पर भी हमारा 400 आ जाएगा। अब हम माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? n/2 करते हैं। n की वैल्यू हमारे पास दी है 400 और 4 से 2 भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200। n/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। अब 200 आ गई तो क्या करेंगे? इसके तुरंत बड़ी संख्या CF में देखते हैं। इसे तुरंत बड़ी संख्या CF में देखते हैं तो 200 से 16 है इससे, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग।
माध्यक वर्ग इसके तुरंत ऊपर वाला ये सी एफ हो जाता है और यह एफ हो जाता है और यह एल हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 3000, 1 2 3, और एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 86, और ये हमारे पास सी एफ हो गया 130 हो गया, और एच हमारे पास हो गया 500। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 500 कैसे आया? तो 3500 में 3000 घटा दिया। अब माध्यक का सूत्र लगा देंगे। माध्यक का सूत्र क्या होता है हमारे पास? जल्दी बोलिए। एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ इंटू एच। एल का मान हमारे पास है 3000 प्लस n/2 का मान है हमारे पास 200। n/2 का मान 200 निकाले हैं, देख सकते हैं। और सी एफ का मान है हमारे पास 130 और एफ का मान है हमारे पास 86 इंटू एच का मान है 500। अब देखिए, अब तो कैलकुलेशन का खेल है, गुणा भाग करेंगे, जोड़ घटाओ। 3000 200 में से 130 चला गया, 70 इंटू 86 इंटू 500। अब देखिए 3000 प्लस 7 पचे 35, 3 को 0 बढ़ा दो, 1 2 3 और 86। अब भाग देना है 86 से, तो 3 से कटेगा का 3 दूना का 6, 2 बचेगा, 26 ना कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कट सकता है, चाहे तो काटते नहीं, भाग ही दे देते डायरेक्ट। तो भाग देकर जो आएगा आसानी से आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो भाग यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर भाग दे देते हैं हम, भाग दे देते हैं 3500 में 86 का। तो भाग दे देंगे 86 का, तो कितना बार में जाएगा? 86, 1 मिनट, इसे कटेगा क्या 2 से? थोड़ा छोटा हो जाएगा तो भाग देने में आसानी हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 4 दूना का 8, 3, हाँ कट तो गया भाई। 17 दूना का 34 और 2 पच्चे का 10 और 2 को 0, 1750 आ गया। 1750 भागा 86, 86 नहीं 43। अब चला जाएगा आसानी से, अब भाग दे दिया जाएगा। तो 4 × 12, 4 × 12, 4 × 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 बार में चला जाएगा, देखते हैं 4 में। 4 × 12 का 2 और 4 चौका 16, 16 × 17, चल गया भाई। 4 × 12 का 2 और 4 चौका 16 × 17, हमारे पास बचेगा 3। हमारे पास अब 0 उतारेंगे, 1 0 2 0, एक डायरेक्ट जब 2 0 उतारते हैं तो 1 0 बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास कितना बार में? 4 बार में गया था, 8 बार में जाएगा। 8 चौको 32 ना, 7 चौको 28, 7 बार में 7। 1 मिनट रुके तो ठीक है दोस्तों। 7 तरीके 21 का 1 और 7 चौको 28, 28 2 30, ये तो ज़्यादा हो गया एक, तो 6 बार में ले लेते हैं। 6 बार में लेंगे तो 36 18 का 8 और 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 1 25। तो हमारे पास कितना बचेगा? 10 में से 8 जा 2 और 9 में से 5 जा 4, 42 बच रहा है। अब देखिए दशमलव लगाएंगे, दशमलव के 3 अंक तक करेंगे, तो दशमलव के 3 अंक दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 420 आ गया। तो कितना बार में जाएगा? 8 बार में चला जाएगा। 8 चौको 9 चौको 36 और 9 3 27, यानी 36 ई हो गया, और 30 390 के आसपास। ठीक है, चला जाएगा। 9 बार में देखते हैं। 9 3 27 का 7, 9 3 27 का 7 और 9 चौको 36, 36 2 38, 9 3 27 का 7 हाथ में लगा 2 और 9 चौको 36 2 38। अब देखिए 10 में से 7 जा 3,
और 11 में से 8 जा 3, 33। ठीक है, अब देखिए पुनः 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार में जाएगा हमारे पास, तो 6 बार में जाएगा। क्या 6 चौको 24 और 36 18, यानी 260 हो रहा है। एक बार और बढ़ जाते हैं। 7 चौको 28 और 7 तरीके 21, यानी कि 301 हो चला जाएगा 7 बार में। 7 तरीके 21 का 1 और 7 चौको 28, 28 2 30, 301 आ रहा है। तो हमारे पास बचेगा 10 में से 1 जाए 9 और 2 0, 29 बच रहा है। तो हमारे पास एक बार और ले जाते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो हमारे पास 6 बार में जाएगा। दिख रहा है, क्योंकि 7 बार में ले जाएंगे 301 आएगा और 6 बार में ले जाएंगे तो 258 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी किया है 6 का पढ़ा, तो 258 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 42। अब देख सकते हैं हमने 3 अंक तक कर दिया। तो 3000 प्लस भाग दिया तो हमारे पास क्या आया था, 406.76 है, तो इसे 7 6 है तो इसे 8 लिख देते। ठीक है, 2 अंक लिख देते। अब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 604 604 3 अंक और 3 ई है 0.98। कैसे जोड़े तो चलिए ये अभी बता देते हैं, नहीं तो कहेंगे 3000 था 1 2 3, अब 406 था, दशमलव लगाकर 98 जोड़ देना है। दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 9 0.6043 3406.98 घंटे लिख सकते हैं, घंटे, क्योंकि जीवन काल घंटा लिखेंगे। अतः माध्यक बराबर 3406.98 घंटे। यह माध्यक जीवन है ना, तो जीवन लिख देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने हल कर दी। मुझे आशा है कि आपको समझ में, मैंने भाग देकर भी समझाया है, इसीलिए ज़्यादा समय लगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 5 छठे के हल के साथ दोस्तों, मज़ा आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 6 के हल के साथ।